अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स FO जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर FO का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसके फॉल्ट हैं वो हैं इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी एंड गैस लो। फ्रेंड्स, ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर दो पार्ट्स इनमें से किसी एक में भी खराबी हो तो इस सूरत में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है वो FO का एरर देने लग जाएगा। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हम आपको तफसील से बता देते हैं और इनको चेक कैसे करना है वो भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे इंडोर के अंदर एवेपोरेटर के फिंजों की ऊपर वाली साइड पर लगा होता है। आप इसको स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंसर में अगर कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में FO का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल नहीं ना रहे, इस कंडीशन में भी FO का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करते हैं, सर्विस के दौरान जब वो इसके दोबारा से इसे फिट करते हैं पर वो इसका जो इंडोर की PCB किट में इसका जैक लगा हुआ है वो इसे लगाना भूल जाते हैं, या वो लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, या वो लूज़ हो या स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी FO का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जैक को भी अच्छे से चेक कर लेना है और इस सेंसर को भी। तो बिलफर्ज अगर ये सेंसर भी ठीक है, इसका जैक भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको FO का एरर देखने को मिले तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की PCB किट को चेक करना होगा। अगर आप खुद चेक करना जानते हो तो खुद कर लें, या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज इसके सेंसर भी ठीक है और इंडोर की PCB किट भी ठीक है और फिर भी आपको FO का एरर देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स, फिर इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है वो है गैस लो। जो इसमें रिफ्रिजरेंट होती है, जो गैस होती है, फ्रेंड्स, आपको इसे गेज के साथ चेक करना होगा कि अगर वो कम हो तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये FO का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी गैस को देखना है। अगर इसकी गैस कम है तो आपको इसको दोबारा से रिफ़िल करना होगा। इसकी जो गैस है वो 114 जो इसका हेड प्रेशर है वो आपको पूरा करना होगा। तो फिर हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है वो FO का जो एरर है ये आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा वो आपको ट्रेस करना होगा और फिर जब आप इसको ट्रेस कर लेंगे, इसमें फ़ॉल्ट आएगा आप उसे रिपेयर कर लेंगे। तो दोबारा से जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, हमारा जो एयर कंडीशनर है इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो FO का एरर था ये रिमूव हो चुका होगा और हमारा एयर कंडीशनर जो है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।